लेकिन ये डॉक्टर साहब ने एक मसाजर के जरिए हमने ये सब स्टार्ट किया था पहले। अच्छा। क्योंकि मैं करती थी, मेरा बेटा तो बहुत छोटा था उस वक्त। तो ये मसाजर से होता है कि बॉडी डी शेप जो होती है ना, उसको शेप करने के लिए होता है मसाजर। तो उसकी टेक्निक्स हमने कुछ खास बनाई थी इस पॉइंट से कि इसी से हम वेट रिडक्शन करेंगे। देखिए, अगर किसी भी इक्विपमेंट से अगर वेट रिडक्शन होता है ना, तो वो बहुत ज्यादा आपके हार्मोन को इम्बेलेंस करता है। अच्छा। वो नुकसानदेह होता है। बिल्कुल कभी भी नहीं, किसी इक्विपमेंट से कुछ नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक के जो भी हो। तो उसमें क्या होता है, हम ये करते हैं कि सिवाय आपकी बॉडी को शेप कर सकते हैं और कुछ नहीं। और बहुत सारे मसाजर से होता भी है शेप, लेकिन वो फौरन आपको टॉक्सिन्स आ जाते हैं वापस। लेकिन हम ये क्या करते हैं कि डाइट भी दे रहे हैं आपको, थेरेपी भी दे रहे हैं ये वाली, और इससे आपके टॉक्सिन्स भी आपकी बॉडी में डेली आते हैं, डेली बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जैसे आते हैं और जाते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना होता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें क्या होता है कि हम दोबारा फिर मोटे हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं होते। ये थेरेपी 2 मिनट्स की, आपकी मूवमेंट इतनी अच्छी होती है कि आपका फौरन रिजल्ट आ जाता है। और फिर डाइट वगैरह के लिए भी आप बता दें। डाइट बहुत जरूरी है। पहले आप डॉक्टर साहब से जरा बात करिए। कॉम्प्लिकेटेड केसेस जितने भी है ना, वो डॉक्टर साहब से इस वक्त कर सकते हैं। बात ये है कि सबसे पहली चीज जो है, साइंटिफिकली हम जो रिसर्च करते हैं, सारी मालूमात करते हैं, तो बेसिकली देखें, जिस तरह आम आदमी के समझाने के लिए बात करूँ, क्योंकि हम साइंटिफिक लैंग्वेज बात करेंगे तो आम आदमी को समझ नहीं समझ आएगी जी। आप गाड़ी जब चलाते हैं, आपको फ्यूल भी चाहिए, आपको इंजन ऑयल भी चाहिए, मोबिल ऑयल भी चाहिए, फिल्टर भी चाहिए। जब हर चीज़ आप एक्यूरेट रखते हैं तो गाड़ी की लाइफ भी अच्छी रहती है। इसी तरह से हम अपने आप में भी खुराक अच्छी रखें, दिमागी तौर पर अपना मेंटली अप्रोच भी अच्छी रखें, फिजिकल एक्टिविटी भी रखें, तो हो सकता है। अब ये जो आर्कोवाइब्रोथेरेपी की बात करें, बहुत सारे पेशेंट हैंडीकैप्स होते हैं जो नहीं कर सकते हैं, किसी की प्रॉब्लम होती है कुछ, जिसकी वजह से किसी को फालिज मार दिया, ये करने से हमने वो टेक्निक्स निकाली है कि एक हमारा हर आदमी हर लेवल पर कर सकता है। लेटे लेटे बैठे बैठे लेटा हुआ वो भी कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, जो बैठा हुआ वो भी कर सकता है, हर एंगल से सोच करके, क्योंकि जाहिर है डॉक्टरों को हर चीज को सोचना पड़ता है। और रिजल्ट बहुत क्विक है, रिजल्ट इट्स ओनली फॉर वेट लॉस और नॉट ओनली वेट लॉस। मतलब देखिए, असल में क्या होता है, देखिए एक बात सुने, आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। मिसाल किसी को कमर के दर्द की प्रॉब्लम है, किसी को गर्दन की प्रॉब्लम है। कि असल बेसिकली अगर हम समझे ना कि हमारे ये जितने भी जो बॉडी के फंक्शंस हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये मसल हैं, ये हर चीज़ को एक्टिव रहना चाहिए, इसको मोबिलाइज रहना चाहिए। जब हम मोबिलाइज, यंग एज होता है तो हम दौड़ते दौड़ते सब कुछ करते हैं, उसका आहिस्ता आहिस्ता ये कम होना शुरू होता है, हमारी एक्टिविटी कम होती है। और हम लोगों ने अपनी इतनी सेडेंट्री लाइफ गुजार दी कि अभी टीवी भी देखना था, रिमोट कंट्रोल पर चल रहे हैं, गाड़ी से कहीं जाना है, गाड़ी पर ऐसी हो गई है कि इंसान जो है अपने मसल्स की मूवमेंट को खत्म करते जा रहे हैं। जब खत्म करते जा रहे हैं तो उसका असर क्या होगा आपका? आप देखें या आजमा करके एक चीज देखें कि किसी को फ्रैक्चर वगैरह तो पीओपी बांध देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, तो 2 महीने बाद उठाते हैं तो दोनों हाथ में फर्क होता है। एक दो जो डिसयूज एट्रोफी हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो मसल की मूवमेंट जितनी टोनिंग होती रहेगी, इसको हम टोनिंग करते हैं ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बात करते हैं, कॉल अटेंड कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे गलाए जी, मां की गलाया फजल शरीफ का। गुलाम बतूल जी गलायो, किथा पे गलायो था? फजल शरीफ का। अच्छा जी, छा चवण चाहंदा था? गुलाम बतूल ॾाढो सुठो नालो आहे। असां पुछण चाहींदासीं त मुंहिंजी भेण खे स्किन ते खाऊं महिला आहिनि, उन जे बारे में डॉक्टर साहिब खां पुछण चाहींदासीं, प्लीज ॿुधायो। एज घणी आहे तव्हांजी भेण जी? जी मुंहिंजी भेण उम्र घणी आहे? उम्र एज घणी आहे? जी 17 साल। 17 इयर्स। अच्छा ठीकु आहे, असां तव्हांखे ॿुधायूं था, ऑन एयर जवाब ॾियूं था। थैंक यू सो मच गुलाम बतूल कॉल करण जो, थैंक यू। अच्छा जी, पिंपल्स, दाने, ये सब चीजें हैं। 17 साल की उम्र है, मेरे ख्याल से 17 इयर्स 18 इयर्स में तो ये सब चीजें होती हैं। ये आते हैं, ये तो ब्यूटी स्पॉट्स कहलाते हैं, तो अच्छे होते हैं। ब्यूटी स्पॉट्स हैं ये तो, ये इसी से तो पता चलता है कि आप इतनी खूबसूरत हो रही हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि आपको सफाई रखना होती है। देखिए, अगर आप लोग अपने चेहरे पे पसीना आएगा तो समझे आपके दाने बढ़ेंगे। दाने आते हैं जरूर, वो अंदर की गर्मी से आते हैं, या आपकी जाहिर है ग्लैंड्स काम कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो ये सब थोड़ी थोड़ी साइन होती हैं, ये आ जाती हैं, कोई मसला नहीं होता इसका। इसके बाद क्या होता है कि आप इसको जितना भी धोएंगे, अपने मुंह पानी से धोएंगे, आपने बताया था 7 टाइम्स आप पानी से ना, उससे ऑक्सीडेशन मिलती है, आपकी स्किन अच्छी होती है, ग्लोनेस आती है। फेयरनेस को छोड़ दें, फेयरनेस तो आएगी, लेकिन आपके अच्छा लगनापन तो आए ना पहले। बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये कि नीम के पत्ते आपके पास होंगे जरूर,
हर जगह पूरे पाकिस्तान में है। नीम का पत्ता पीसे, मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मैं ये बनाऊंगी बाकायदा, बच्चियां अपना पूरा स्टफ खुद ही तैयार करके रखेंगी। अब इंशाल्लाह ताला किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। ये नीम के पत्ते पीस लें और वो थोड़े फ्रिज में बना के रख लें, और जहां पे भी आपके पिंपल्स है वहां लगा लें। अच्छा, ब्रेक के टाइम में ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। व्यूअर्स डोंट गो एनीवेयर, वी आर जस्ट कमिंग बैक। वेलकम वंस अगेन टू प्रोग्राम सुख जो आवाज। व्यूअर्स टाइम में जल्दी गुजरे तो खबर ही नथी पवे। एनीवे पर तहां से जेकी इन्फॉर्मेशन असां शेयर करूं था वो तहां जरूर पंहिंजी जेको आहे न ये ॿुधी चुप करे सुम्ही न रहिजो। ये तहां पंहिंजी लाइफ में इनखे इम्प्लीमेंट करो, पंहिंजी ज़िंदगी जो हिस्सो ठाहियो, छो त इहो अॻियां जेको आहे तव्हांखे इलाही ज़्यादा बेनिफिट्स हिन जा ॾिसण में ईंदा। हींअर तव्हांखे ॾिसण में न ईंदा, बट जीअं टाइम सडनली गुज़रंदो वेंदो आहे तीअं तव्हांखे ख़बर पवंदी त हीअ शइ हिन शइ जे लाइ करे तमामु फ़ाइदेमंद हुई। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि हमारे पास एक कॉलर आए थे, मस्कत से कॉल किया था उन्होंने कहा मेरी वाइफ के हाथ में जॉइंट में आई गेस पेन होता है और बहुत इलाज कराए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपके हिसाब से इसकी क्या रेमेडी होनी चाहिए? क्या देखिए, असल में देखना पड़ता है, बाज़ वक़्त फ्रोजन शोल्डर होता है, बाज़ वक़्त मुख्तलिफ चीज़ें होती है, बाज़ वक़्त डिस्लोकेशन होता है, बाज़ वक़्त जो है टेंडन टियर होता है, ये देखना पड़ता है। और सबसे कमज़ोर जॉइंट भी यही होता है आपका, ये बता दो। हमारे नंबर चल रहे हैं तो उन्हें बता दें, नंबर बिल्कुल स्क्रीन पे है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। एक्चुअली डिटेल जब तक नहीं पता चले, इंडिविजुअलाइज होता है हर पेशेंट, तो उसको देखना पड़ता है, उसको मालूमात करनी पड़ती, पूरी टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है, तो पता चलता है कि प्रॉपरली क्या देना चाहिए। वैसे जनरली जो है ना वो एजिंग के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। देखो, बेसिकली समझने वाली बात है कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रॉब्लम डेवलप हो रहे हैं, दो चीज़ें बैकबोन होती है, उसकी बुनियाद होती है। अच्छा। एक टॉक्सिन्स होते हैं जिसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर टॉक्सिन्स का काम, वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को जाम करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसको हमें किस तरह से वो करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो ये ठीक कि वो कर, उसके बाद उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, जैसे जॉइंट का दर्द और आपके खून की नालियाँ का वो होना, डिपॉजिट होना, ये सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है बॉडी में, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम डेवलप हो। तो पहले हमारे पास डॉक्टरी में ये कंसेप्ट नहीं था और न है अभी भी ज़्यादा तक, लेकिन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस पर तो इनको पता चल गया कि हर चीज़ माइक्रोन लेवल पर इन्फ्लेमेशन हो रहा, जो आहिस्ता 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 10 साल में 15 साल में जाके कोई एक डिफेक्ट अपीयरेंट होता है। ठीक, अंदर आपके क्या चेंजेस आ रहे हैं आपको नहीं पता होता। जब तक बहुत ज्यादा ना हो जाए, जब तक कि वो डैमेज ना कर दे, उस वक्त आपको नहीं पता चलता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? हम जितने भी कहते हैं अल्कलाइन और एसिडिक डाइट, अल्कलाइन डाइट हम अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कम होता है। अल्कलाइन डाइट में सब्जियां वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आती है। बहुत ज्यादा गोश्त इस्तेमाल करने से भी एसिडिक डाइट होता है, जो कि हमारे नुकसान कर सकता है। जैसे आपने पहले भी बताया था कि ऑयल, मैं उस दिन के बाद से किचन में जाती हूँ तो मुझे डर लगता है कि डॉक्टर साहब ने कहा था ऑयल में आप इस तरह से फ्राई करेंगे तो ये नहीं करें आप। मैं बॉयल करके और फिर आप देखिए, मेडिटेरियन डाइट कहलाती है दुनिया की हेल्दीएस्ट डाइट, मतलब ये प्रूफ हो चुका है। मेडिटेरियन डाइट, इसमें क्या करते हैं कि वो सलाद कच्ची बॉयल करके बनाते हैं, बेहतरीन टेस्टी बनाते हैं और उसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं। ठीक, और उसको तो बड़े टेस्ट से खाते हैं और वो हेल्दीएस्ट डाइट ऑफ द वर्ल्ड है। बर्न नहीं करा ना ऑयल को, उसको सब बॉयल करके बनाया, उसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया, डाल करके मसाला वगैरह सारे स्पाइसेस आपके बड़े हेल्दी है, हर के अलग अलग फायदे हैं। बिल्कुल। आप ये देखें कि यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में अल्जाइमर्स डिजीज होती है, एक बीमारी जिसमें भूलने की होती है, भूलने वाली आदत होती है, भूलने की बीमारी, वो बड़े कॉमन है वहाँ पर। और उसकी जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि हमारे यहाँ चूंकि एशियन कंट्री में हल्दी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बीमारी नहीं होती। अच्छा, यस, और वहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो अब हल्दी इस्तेमाल हो रही बहुत ज्यादा, मतलब एक्सेस में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। हर चीज के अपने फवायद हैं, लेकिन एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। कॉल अटेंड करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिस फरवा साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक। के पे गलायो, किथा पे गलायो? जी मुर्तजा लड़ पे गलाया। मुर्तजा साहब दुबई में। मुर्तजा साहब किए हो? ठीक है हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां ॿुधायो, सभु ख़ैरियत? अल्लाह जो शुक्र है। मुर्तजा साहब प्रोग्राम ॾिसो पिया तव्हां?
जी बिल्कुल मां हाणे वियो मां दोस्त जे रूम ते मां ॾिठो प्रोग्राम अथव तमामु ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे डॉक्टर साहब जन जेके वेठा आहिनि माशाल्लाह तमामु ज़बरदस्त तरीक़े सां जेका प्रोग्राम कनि पिया तमामु सुठा टोटका जेका ॿुधाइनि पिया रिपीट वधीक राति ॾिसंदासीं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल तव्हां हाणे प्रोग्राम में शामिल थी विया आहियो त तव्हांजो को सवाल हुजे जेको तव्हां डॉक्टर साहब खां करियो। जी बिल्कुल बेसिकली छा आहे डॉक्टर साहब जन जा जेको आहे टोटका मां तक़रीबन सभु लोड कया तो पर मूंखे अहिड़ो कोई पंहिंजे माइंड में कोई अहिड़ो सवाल फिल वक़्तु कोन्हे। अच्छा। मां प्रोग्राम रिपीट ॾिसंदुमि जेकॾहिं कोई न मुंहिंजे फ़ाइदे हूंदो त बिल्कुलु मां हुनखे नोट कंदुमि। अच्छा दुबई में रहो त भला वार कोन था किरनि तव्हांजा पाणी वैसे मां तव्हांखे ॿुधायो लास्ट टाइम वार जेको आहे किरनि पिया काफ़ी पर हुननि जे लाइ जेको आहे त हुननि मैडम साहिब ॾस ॾिनो त उहो नॉर्मली ॾस आया उहो त बेसिकली उहो बि कयूं पिया। अच्छा 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 जी जेकॾहिं वारनि जे हवाले सां कोई डॉक्टर साहब जन ॿुधाइनि त उहो टोटको ॿुधाए अचनि पोइ मां राति जो नोट कंदुमि। अच्छा हलो ठीकु आहे भला पोइ असांखे ॿिए ॾींहुं फोन करे ॿुधाइजो तव्हां यूज़ कयो आहे की न। ठीकु आहे जी जी बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मुर्तजा फ्रॉम दुबई। मैंने यही इनसे क्वेश्चन किया क्योंकि एमिरेट्स में और दुबई में रहने वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हेयर फॉल। बिल्कुल पानी वहाँ पर ऐसा है तो उस वजह से मैंने उनसे ये कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है बाल वाल तो नहीं कर रहे। अच्छा चले तो डॉक्टर साहब ये वाकई आपने सही बात कही कि मसाले जितने भी होते हैं ये सब अपनी जगह पे उनकी अहमियत है लेकिन वही वाली चीज है कि आप एक्सेस में कोई भी चीज आप ले जाएं तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। जबरदस्त बहुत सारी चीजें हैं। आपके देखें ना लोग ये बोलते थे पहले जमाने में हकीम बोला करते थे कि मैदा और जिगर ये दो चीजों को बड़ा स्ट्रेस किया करते थे। अब साइंटिफिकली ये चीजें प्रूफ होती जा रही है कि मैदा आपका मजबूत होगा अच्छा होगा क्योंकि आपका जो डिफेंस सिस्टम जो होता है ना जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम लिम्फेटिक चैनल होते हैं ग्लैंड्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेस्टाइन के अराउंड चल रहे होते हैं। अच्छा समझ रहे हैं सबसे ज्यादा वो इंटेस्टाइन के अराउंड। तो जैसी कोई चीज एबनॉर्मल आती है ये जो ऑटो इम्यून डिजीज ये जो एलर्जी की डिजीज है जोड़ों का दर्द है मुख्तलिफ किस्म के ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं ये सब डेवलप क्यों होते हैं कि आपके अंदर बॉडी के अंदर अपनी ही टिश्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करता उसके खिलाफ जिहाद करना शुरू कर देता मारना शुरू कर देता। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज और ये एलर्जी वगैरह सारी चीजें वही है। जबरदस्त। अगर आपके आंतों का निजाम सही आपका खुराक सही रहे आप मैदे को सही रखें हमारे मैदे में बिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अब बहुत सारे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हम कहते हैं जो आपके लिए हेल्दी होते हैं आपको सेहतमंद रखने के लिए बाज होते हैं टॉक्सिन बैक्टीरिया। अच्छा डॉक्टर साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे समझ में नहीं आता इतनी जल्दी टाइम की गुजरत है क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन हमारे साथ ऐसी शेयर करते हैं जो शायद लोगों को नहीं पता होती। इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती है जब मैं आपसे बात करती हूँ। शर्जील से कहूंगी कि कौन सा मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को आखिर में? के लिए यही मैसेज है कि अपने पेरेंट्स की बात जरूर माने और अपने एंगर पे गुस्से पे बहुत कंट्रोल रखें। इसमें बाकायदा थेरेपी निकाली है आजकल गुस्से से ये हो रहा है कि जितने भी यूथ है हमारा उसको उन लोगों को इतना वो लोग गुस्से में ऐसे ऐसे स्टेप्स लेते हैं ना कि बाद में जाके वो फिर उनकी लाइफ रूइन कर देते हैं रिग्रेट भी करते हैं। बिल्कुल 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 तो ये है कि लाइक पेशेंटली चलें और कुरान पाक में सब चीज़ों का हल है तो रोज़ाना ट्रांसलेशन करें रिसाइटेशन करें कुरान की और ये है कि पीसफुल लाइफ गुजारें और अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानें और ये चीज़ ज़रूर देखें कि जो भी फैसला वो ले रहे हैं डिसीजन उसका आउटकम वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें कि जबरदस्त जबरदस्त जी बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब आखिर में कुछ वर्ड्स? बस यही कहूँगा कि अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए खुराक को अपना अच्छा रखें दिमाग को अपना सही रखें रिलैक्स रखें चिल करें समझ बस जबरदस्त जी जबरदस्त। डॉक्टर साहब आखिर में बस मैं तो यही कहूंगी कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि लोगों का रेस्पॉन्स देख के कि लोग अभी भी हमारे बड़े बूढ़ों का जो भी चलना जिस तरीके से चलना चाहिए और कुरान पाक के तरीकों पे हमें अमल करना चाहिए अपने खाने पीने के आदाब और उठने बैठने के आदाब और सोने जागने के आदाब में इंशाल्लाह अगले हफ्ते जरूर ये सब बताऊंगी कि किस तरह की डाइट लेना चाहिए हमें इस्लामिक वे से अपना। थैंक यू सो मच थैंक यू व्यूअर्स वरी सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी थिए अंटिल नेक्स्ट टाइम फॉर काज़ी की इजाज़त टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।